हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और हम 6 क्लास की ज्योग्राफी कवर कर रहे थे, जिसमें हमने लेसन 4 कर लिए थे। हाँ, लेसन 5 में हम कर रहे थे। हाँ, लेसन 5 में हमने कॉन्टिनेंट, ओशियन और थर्ड टॉपिक है एटमॉस्फेयर, उसे पढ़ रहे थे। ये हमारा सारा एटमॉस्फेयर है। ये हमारी अर्थ है। अर्थ के ऊपर जो लेयर है, शोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये हमारी सभी लेयर्स होती हैं। जिसमें हमारी पृथ्वी चारों ओर गैसों से घिरी हुई होती है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत एक ग्रह का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम सांस लेते हैं। वायुमंडल से ही हम हमारे एनवायरनमेंट है, उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी गैसों का मिश्रण है। ये सभी गैसें पाई जाती हैं, जिसके कारण ही हम सांस ले पाते हैं। वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है, हमारा एनवायरनमेंट, क्योंकि जो सूर्य में जो पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वे हमारे शरीर के लिए काफ़ी हार्मफुल होती है और हमारे स्किन कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें हमें नुकसानदायक होती है। लेकिन हमारे अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर से की सहायता से जो लेयर बनी हुई है, उससे सूरज की पूरी किरणें अंदर नहीं आ पाती अर्थ में। आती है लेयर, लेकिन कम आती हैं रेज उसकी, जिसके कारण हमें इतना हार्मफुल नहीं हो पाता। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ये फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर तक की, यहाँ से ये अर्थ है ना हमारी, ये हमारी 1600 किलोमीटर तक की ऊपर तक, ये 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान, अन्य के आधार पर ही 5 परतों में बांटा गया है, जिसमें शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये सभी चीज़ आती हैं इसमें, जो लेयर्स होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। वायुमंडल की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। शोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, यह पृथ्वी की सतह के बिल्कुल निकट की सतह होती है। ये देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर शोभ मंडल है, ये 18 किलोमीटर तक फैला है। यह पृथ्वी की सतह के बिल्कुल निकट की सतह होती है। इसकी मोटाई 18 किलोमीटर है और यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। विषुवत पर 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। इस तापमान की जो दर होती है, उसको राज दर कहते हैं। यानी कि जितने हम ऊंचाई पर जाएंगे और 165 मीटर जितनी ऊंचाई पर, पहले हम 165 मीटर गए, 1 डिग्री कम हो जाएगा। उसके बाद 165 गए, फिर 1 डिग्री कम हो जाएगा। 165 मीटर ऊंचाई पर हम जितना जाएंगे, 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। इस जो तापमान की जो दर कम हो रही है, उसको राज दर कहा जाता है। तापमान का कम होने को तापमान की न्यून ह्रास दर भी कहते हैं। सेकंड, समताप मंडल, ट्रोपोस्फेयर, ये 18 से 50 किलोमीटर तक है। ये देखिए ट्रोपोस्फेयर, यहाँ से ये हमारा शोभ मंडल हो गया 18 किलोमीटर, और 18 से 50 तक ये हमारा समताप मंडल हो गया। थर्टी किलोमीटर तक तो ओजोन परत पाई, समताप मंडल है, इसमें 30 किलोमीटर तक तो ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत में अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें को अवशोषित कर लेती है। ऑक्सीजन 3 माइनस ऑक्सीजन 2 प्लस 0.1। ये 50 किलोमीटर तक यहाँ तक है समताप मंडल, लेकिन समताप मंडल में ये 30 किलोमीटर तक तो हमारी समताप मंडल है, लेकिन जो 20 किलोमीटर है ये हमारी ओजोन लेयर है। और ये 30 किलोमीटर इसी में ही
तापमान सामान्य रहता है, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं और क्लोरोफिल कार्बन से इसको जो नुकसान हो रहा है ओजोन लेयर को। और हवाई जहाज़ होते हैं वो इसी में ही उड़ते हैं। और जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में घने बादल, बारिश, बिजली, बारिश जो भी सारी मौसम संबंधी होती हैं वो सब क्षोभ मंडल में होती है। इसका घनत्व ज़्यादा होता है ग्रीन हाउस का प्रभाव के कारण। तो ये हमारा फर्स्ट क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक है, इसमें मौसम संबंधी सारी कार्य होते हैं। दूसरा है समताप मंडल, समताप मंडल 18 से 30 किलोमीटर, 30 से 50 तक ओजोन लेयर है और ये समताप मंडल, इसमें हवाई जहाज उड़ते हैं और इसमें तापमान जो होता है वो नॉर्मल रहता है, सामान्य। थर्ड लेयर मध्य मंडल, मध्य मंडल मेसोस्फीयर 50 से 80 किलोमीटर तक ही मेसोस्फीयर होती है। इसमें तापमान -100 डिग्री तक गिर जाता है। उल्का पिंड भी इसी में आकर नष्ट हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारे उल्का पिंड आएंगे तो वो मध्य मंडल मेसोस्फीयर में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये 50 से 80 किलोमीटर तक होता है उल्का पिंड होते हैं और इनका टेम्परेचर -100 डिग्री होता है। 4 आयन मंडल, आयन मंडल या तापमंडल, ट्रोपोस्फेयर या आयरनोस्फेयर, इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। इस परत में विद्युत आवेशित कण इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे आयरन मंडल भी कहते हैं। ये आयरन मंडल, यहाँ पर ये रेस पाई जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रेस पाई जाती है। यह परत पृथ्वी से जाने वाली रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर प्रेक्षित परावर्तित कर देती है, इसलिए रेडियो संचार यहाँ पर संभव हो जाता है। यह परत पृथ्वी पर गिरने वाली उल्कापिंडों से पृथ्वी की रक्षा भी करती है, क्योंकि इसमें अधिकांश जो मेट्रोइड्स होते हैं वो जल जाते हैं। उल्कापिंड यहाँ पर अधिकतर जल जाते हैं क्योंकि यहाँ आयरन मंडल है और यहाँ पर संचार माध्यम से रेज होते हैं, यहाँ से जाकर वापस आ जाते हैं हमारी रेडियो तरंग। और 80 से 640 तक होता है इसका, 640 किलोमीटर रेडियो तरंगे परावर्तित होकर वापस जाती हैं। यहाँ पर भी कुछ उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो इस लेयर को, आयरन मंडल को क्रॉस करके मध्य मंडल में आ जाते हैं वो इसमें डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री है। 5 एक्सोस्फीयर, ये हमारी सबसे लास्ट की लेयर होती है। यह वायुमंडल की सबसे बाह्य परत होती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक कम होता है, अतः इसकी ऊपरी सीमा अनिश्चित होती है। इस सतह के, इस परत के बाह्य भाग को चुंबकीय मंडल भी कहते हैं। 640 बाह्य मंडल। तो हमने ये पढ़े आज, हमने क्षोभ मंडल जो हमारे 18 किलोमीटर तक होता है। पृथ्वी यहाँ से टोटल की जो लेंथ होती है वो 1600 किलोमीटर होती है। तो 18 ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ के बाद 18 किलोमीटर तक हमारा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, इसमें मौसम संबंधी सारी बिजली, बारिश, बर्फ़, जो स्नोफॉल होती है, ये सब चीज़ें इसी में ही होती हैं। घनत्व ज़्यादा होता है और ग्रीन हाउस का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है इसमें। दूसरा ओजोन लेयर, ओजोन समताप मंडल, समताप मंडल 18 से 50 तक होता है और 18 से 30 तक होता है। 30 से 20 तक हमारी ओजोन लेयर होती है और इसमें हवाई जहाज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है ये परत, क्योंकि यहाँ पर तापमान होता है सामान्य रहता है। और जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को हमारे थोड़ा नुकसान हुआ है क्लोरोफिल कार्बन के कारण। क्लोरोफिल कार्बन के कारण, क्लोरोफिल कार्बन किस में होती है? एक तो एसी की जो पीछे रेज निकलती है उसमें, फ्रिज के पीछे से, और जो मच्छर के स्प्रे होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल कार्बन काफ़ी चीज़ें होती हैं। और भी कई सारे ऐसे केमिकल होते हैं जिसमें ये यूज़ होती है। तो ये सारी रेज होती हैं जो ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारी ओजोन लेयर को नुकसान देते हैं। 3 मध्य मंडल, इसमें उल्कापिंड नष्ट हो जाते हैं। 4 हो गई आयरन मंडल, यहाँ पर रेडियो तरंगे होती हैं, ये परावर्तित होकर धरती पर आती हैं जिससे संचार माध्यम हमारा सही चलता है। और 5 हो गई बाह्य मंडल।
तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।